क्या बात है, लगे हुए हैं दिन भर मोबाइल में लगे हुए रहती है। बताइए तो क्या करें। अभी देख रहे हैं मेरे भाई जमीन जायदाद के लिए झगड़ते रहते हैं। एक तो वो टेंशन, सोचे मोबाइल में ही कुछ कुछ देखे रहते हैं, इससे थोड़ा मन को बहलाते रहते हैं। ये हरि भैया और गोपाल भैया वाला मामला नहीं सुलझा है अभी? वो नहीं सुलझा है ना, उसी टेंशन को लेकर के बार बार फोन आती है, क्या करे नहीं करे, कोर्ट कचहरी दौड़ते हैं और उससे कोई रिजल्ट तो मिलती नहीं है। अच्छा, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको पता चला है कि ग्राम कचहरी जो सरपंच होते हैं ना, सरपंच गांव में, तो ग्राम कचहरी के माध्यम से ये दोनों भाइयों का विवाद सुलझ सकता है। अच्छा, वो कैसे? अरे भाई, सरपंच साहब के माध्यम से। तो आज आप सरपंच साहब को जानते हैं? सरपंच साहब आज गाँव में आने वाले हैं। अच्छा, तो हम जरा जाते हैं, ठीक है? हाँ। अगर वो मिल जाएंगे तो उनको बिठाएंगे हम। आप फोन करेंगे, जरूर से जरूर चलिए आना। अच्छा, ये बताइए, जो जमीन जायदाद का सरपंच साहब तो गांव के मुखिया या सरपंच होते हैं, तो वो झगड़ा में क्या काम आएंगे? अरे भाई, जो कुछ भी पूछ रहा है, हमको इतना जानकारी मिला कि सरपंच साहब चाहें तो फैसला करा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हमको ये जानकारी मिला, हमें आपको बता रहे हैं। तो वो जमीन जो का भी बंटवारा हाँ, जो भी समस्या है, जो भी प्रश्न है आपके अपने भाइयों के बारे में, उसको आप पूछ लीजिएगा सरपंचे साहब तो से। हम चाहते हैं आप इतना अच्छा काम कर दिए, उनको देखें। क्या उनको बुलाए हुए हैं? हम जा रहे हैं, उनको रोक करके रखते हैं। अच्छा। आप फोन करेंगे ना तो आ जाइएगा, ठीक है? तो अच्छा सुनिए ना, हाँ। वो खाली झगड़ा ही सॉल्व करते हैं कि जमीन का बंटवारा भी कराते हैं? वोहू करा देंगे। जमीन का बंटवारा हाँ, करा वोहू करा देंगे। अरे बाप रे, तब तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब निदान ही निकल गया। अच्छा, तो ठीक है। तो अच्छा हम बताइए ना, कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं? ना कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है, सब सरपंच साहब फिर से हो जाएगा अरे ये काम। तो बहुत अच्छी बात है। तब ऐसा करिए ना, इतनी सारी जानकारी हम तो बहुत खुश है, भैया को बता भी देंगे। ये तो आप ऐसा करिए ना, उनको लेकर के रहिए, तब हम आते हैं। तो हम फोन करेंगे, आइएगा जरूर। हम वो फोन अगर- करेंगे अभी। हाँ, तो अगर मिल जाएंगे सरपंच साहब तो आपको फोन कर जरूर जरूर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सरपंच साहब, हमारे ससुराल में पूरा महाभारत चल रहा है, छिड़ा हुआ है आपसी जमीन के लिए। वो पिताजी के जो जमीन था ना, उसी में लोग आपस में लड़ मर रहे हैं जी। और वहाँ लड़ाई झगड़ा लोग करता है। और यहाँ पत्नी को जब खबर मिलता है तो पत्नी भी रहती है टेंशन में, उदास रहती है। अब उसका कोई समस्या का समाधान हो तो बताइए, हम अभी उसको फ़ोन कर करके बुला लेते हैं। हेलो, हाँ, अरे भाई, हाँ, सरपंच साहब आए हुए हैं, हम उनको बिठाए हुए हैं। यहाँ बाबा के बगीचा में आइए ना। हाँ, यहीं चल आइए। हाँ हाँ, ठीक है, आइए, जल्दी आइए। ठीक है। प्रणाम सरपंच साहब। नमस्कार। अच्छा, ये सरपंच साहब हैं? अच्छा, जो बार बार आप टेंशन जो रहते हैं ना, उदास रहते हैं, घर में जो लड़ाई झगड़ा वहाँ होता है, आप जो भी ग्राम कचहरी के बारे में पूछना चाहते हैं, कानून के बारे में, वो आप पूछिए। जी। सबसे पहले तो सरपंच साहब आप अपना हमें परिचय दे दीजिए। मैं नौरू पंचायत का सरपंच हूँ। जी। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद ज़िला पड़ता है। जी। और प्रॉपर नौरू मेरा घर हुआ। अच्छा अच्छा। सरपंच साहब, हम जी। आपसे तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जी। जो हमारे जो भाई है ना, अक्सर जमीन के लिए जो है झगड़ते रहते हैं। जी। और फिर कोई एडवोकेट साहब, मतलब वकील साहब बोले कोर्ट आइए तो लड़िए। अब हम लोग के पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि बार बार कोर्ट जाएं आए, तो उसके लिए हम आपसे कोई निदान चाहते हैं, मतलब जो जो जी, ताकि कुछ दोनों ऐसा भाई बताइए में ना सर कि कि झगड़ा ना हो। आपस में झगड़ा ना हो। जी, सुलझ जाए आपस में ही मामला। सुनिए, दोनों भाई लड़ रहे हैं। जी। बाबूजी का हिस्सा हुआ, जी। उसमें आधा आधा 50-50 की मालिक हुआ। उस दोनों को मिला जुला कर हम लोग ग्राम के लोगों ने, कुछ रहते हैं मानदिंदे आदमी, उन लोग भी रहते हैं, पंच अच्छा। बुलाकर मीटिंग बुलाकर उसका संशोधन करते हैं। जी।
हम लोग चाहते हैं कि इन लोग कोर्ट की शरण नहीं जाए। मेरे तरफ से इस सरपंच द्वारा जो भी कार्य हो रहा है हमसे भी निपट जाए, क्योंकि छोटे छोटे गरीब गुरबे जी लोग सरपंच हैं। साहब, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं, कानून जी, के जी। दाव पेच में ना उलझना चाहते हैं। नहीं चाहते हैं, बार बार जी। तोड़ना पड़ता है, कितना पैसा खर्चा हाँ। होगा, ये सब मिल करके हाँ, समझ तो में नहीं आती है। हम लोग वह चाहते हैं कि इन लोग छोटे परिवार हैं, कम पूंजी वाले हैं, झगड़ जाते हैं, उनको निदान के लिए हम लोग अपने गठन करके, मेरा 11 सदस्य हैं, अच्छा। हम लोग बैठकर आपस में इन लोग को संशोधन हम लोग कर देते हैं। जी जी। इसके लिए जो है सरपंच के पास जाना होगा। हाँ, हमारे पास एक दरखास्त देना पड़ेगा, पटिशन देने पड़ेगा, उसी आधार पर उसके पास नोटिस हम लोग करेंगे, जो सरकारी द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो पैसा लगता है वो शुल्क दिया जाएगा। जी, तो सरपंच साहब ग्राम कचहरी के माध्यम से का निपटारा कीजिएगा? हम लोग सप्ताह में एक दिन ग्राम कचहरी लगाते हैं, अच्छा, शनिवार अच्छा। को। जी। उसी कार्य में निपटारा उन लोग को केस को हम लोग देखते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब गांव घर का जो मामला है ना, जी जी, ये सब सारा वही के माध्यम से सरपंच साहब हाँ। के यहाँ ही सॉल्व अच्छा हो जाएगा। सरपंच साहब, तो जरा ये भी हमारे हम लोग को बताने का कृपा करें कि ग्राम कचहरी है क्या? हाँ, सबसे पहले तो यही जानना चाहिए। हाँ, ग्राम कचहरी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, जी। और हम लोग छोटे छोटे गरीब गुरबे छोटे परिवार लोगों ने केस को हम लोग अपने में उलझा लेते हैं। उन लोग के गरीब का पैसा नहीं रहता है, केस कहाँ देखेगा, यही सब मामला लेकर हम लोग उन लोग को समझा बुझाकर अपने स्तर से उसका निदान कर देते हैं। अच्छा। ये तो रही मतलब जो है जमीन जायदाद के बात। पहले तो ये हम लोग जानना चाहेंगे, जो ये सरपंच बनते कैसे हैं, ये होते कैसे हैं, और क्या इनका पद जो है मुखिया जी से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं, ये कैसे क्या इनका ये है? हमारे 5 साल पर चुनाव होता है। अच्छा, अच्छा। प्रत्येक हम 5 वर्ष हाँ, हमको जनता चुनते हैं, जी। ठीक है। मुखिया से बढ़कर हम लोग को ऊंचा पद रहता है। जी, जी। विकास का मामला भला ही उनको बात हो, जी जी कानूनी तौर पर हम लोग के प्रधान सबसे ज़्यादा दिया गया है सरकार द्वारा, जी जी। अच्छा। और यही सब हम लोग जा कर जनता ने वोट देता है, चुनता है जनता, और डिग्री हम लोग को सरकार द्वारा जो होता है वो देते हैं। देते हैं। अच्छा। समझे? हाँ, बिल्कुल। सरपंच साहब कह रहे हैं कि मुखिया कि- से बड़े होते हैं। हाँ, पद तो उनका। मुखिया और सरपंच गांव के आगे बढ़ाने के लिए ये 2 पद अहम हैं। अहम है। तो एक तो वही मुखिया जी जो विकास का काम किए, और सरपंच साहब जो हम लोग का जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इस तरह के लड़ाई झगड़ा को अपने स्तर से ग्राम कचहरी के माध्यम से सुलझाते हैं। हाँ, मतलब अब पूछिए कि अब हम लोग क्या करें, कैसे आवेदन देना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा? यही सर तो। जरा इस यह भी बताने का कृपा करें। इनके भाई आपस में लड़ रहे हैं तो कैसे क्या हो? जैसे दोनों भाई लड़ रहे हैं, जी। हाँ। वो आवेदन हमरे ही दें सरपंच द्वारा। अच्छा, पहले आवेदन देवे पड़ेगा? जी। अच्छा। उनके बाद सरपंच को आवेदन देना जी, पड़ेगा। सरपंच कचहरी में आवेदन दीजिए। अच्छा। हमारे पास सचिव है, जी। वकील है, जी और 11 मेंबर है मेरा। जी। अच्छा। उसके बाद हम लोग जो भाई लड़ रहे हैं दूसरा, अच्छा। उस पर हमने सरकारी द्वारा जो नियम कानून है जी, माने जो उसके अधिकार तहत दिया गया है, हाँ, उसके उसका- अंतर्गत। के तहत हाँ ये- हाँ हाँ, उस पर हम नोटिस करते हैं। अच्छा, अगला उस पक्ष को। हाँ, जी। उसके बाद हम लोग सप्ताह में एक दिन लगाते हैं दरबार लगता है। उसमें निदान किया जाता है केस को। अच्छा अच्छा। मतलब ये तो रही जमीन जायदाद की बात। जी। अब देखते हैं अक्सर गांव में जो होता है, भाई भाई मारपीट हो गया, झगड़े हो गया किसी ना किसी वजह से, तो उसमें उसका निदान के लिए कहाँ जाएंगे? आपके पास अगर जाएंगे तो उसका भी निदान हो जाएगी। हाँ, जैसे मान दोनों भाई हम लोग लड़ गए, या ग्रामीण लोग ने दोनों लड़ गए आपस में बगल वाले, तो उन लोग को जो यही उन लोग को कचहरी में भी बुलाते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हमारे पंच हैं, पंच द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है, उसका समस्या को हम लोग बुला के निदान करते हैं अपने ऑफिस में अच्छा। कि अभी आप लोग मत लड़िए। अभी आप बोले जो हम एक दिन सप्ताह में दरबार लगाते हैं, जी ठीक है? जी। अगर आप ये दरबार लगाते हैं जनता के भलाई के लिए, इसके पीछे आप उद्देश्य क्या है दरबार लगाने के पीछे? हमको उद्देश्य ये है दरबार लगाने के लिए जी। कि हमारे ग्राम नौड़ू पंचायत में जो गरीब गुरबा लोग हैं वो आगे नहीं चलें, आगे कोर्ट की शरण न लें, पुलिस की शरण न लें, हमसे गरीब गुरबा हैं, हमरे कचहरी से निदान इनका हो जाए। मदद हो जाए। हाँ,
सर हम आप जानना चाहेंगे जी। जो हमारे गांव घर में ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो लोग छोटे मोटे कार्य पर जो हैं और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या सरपंच या फिर जो मुखिया जी होते हैं या आपके अंदर जो है कोई रोजगार भी होते हैं जो आप उनको प्रदान कर सकें, रोजगार दे सकें, जिससे कि अपना वो रोजी रोटी 2 रुपया कमा सके, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो मुखिया जी हैं विकास का धनधोहर विकास का वो हैं मालिक, और छोटे गरीबों लोगों के जैसे स्वास्थ्य अभियान चला उसमें उन्होंने एडमिट कर दिए। जैसे गरीब आदमी है वृद्धा पेंशन हुआ, जिसका आवास नहीं हुआ उनको देने के काम करते हैं मुखिया जी ने। हम लोग जो सरपंच द्वारा जो भी कार्य होता है, लड़ाई झगड़ा, जगह जमीन, मारपीट, इन लोग को लिए हम सरपंच द्वारा निदान किया जाता है। मतलब रोजगार भी दिया जाता है? रोजगार सरपंच द्वारा नहीं है, इसलिए मुखिया जी द्वारा मुखिया रोजगार के द्वारा दिया जाता है। अच्छा। विकास का मामला मुखिया जी का। मतलब जो देखिए हम अभी बताना चाह रहे हैं हमारे सरपंच साहब, जी। भले ही जो है ऊपर से पद इनका बड़ा हो लेकिन विकास वाला जो कार्य है वो मुखिया जी करते हैं, जी, है ना? जी। सर इसी पर अब बहुत अच्छा बात बताया अभी, जो हमारे जो दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, जी। जो गांव घर में जैसे अभी आप बताए जो झगड़ा सारा ये कर देते हैं, सुलझा देते हैं, अगर अब कोई झगड़ा या एडवोकेट मतलब वकील के पास दौड़ रहे हैं, लगातार केस हो रही है, उनके पीछे हम दौड़ रहे हैं और उनसे भी नहीं हो पाया, साल भर हो गया, तो उसका भी मतलब आपके पास जाएंगे तो उसका भी निदान हो जाएगी? जैसे मान लिया कि सरपंच द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसका बात नहीं जनता मानते हैं, जो लड़ते हैं ये, हाँ झगड़ते हैं, वो चाहते हैं कि हम चले जाएं कचहरी में या पुलिस थाने में चले जाएं। उसके बाद फिर भी उन जाने के बाद भी उनसे हम प्रयास करते हैं कि हम चाहते अपने स्तर से जाते हैं उनके पास, करे बाबू मिलजुल कर अपना काम कर लो, गरीब आदमी हो, तुम कैसे रहोगे, नहीं रहोगे, छोटा परिवार हो, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप भाईचारा बना के रहो, अपना हिस्सा के आपस में दोनों पक्ष के लोगों को बुलाकर कंप्रोमाइज करवाना हाँ, चाहते हैं, हाँ, जिससे कि आगे लड़ाई झगड़ा ना हो। ना अगर ना ठीक है वो ना हो, अगर नहीं माने तो कोई एक्शन भी लेते हैं? जो हमारे नहीं मानते हैं उस पर एक्शन की ज़रूरत तो हम नहीं उतना करते हैं। जी, लेकिन सर आपके ये पंचायती राज में यह प्रावधान तो होगा ना कि सरपंच को यह अधिकार दिया गया है कि यदि आपके ग्राम कचहरी से कोई मामला न सुलझ पाए या न सुलझ रहा हो तो वह आगे ट्रांसफ़र किया जाए कोर्ट में? ठीक, हमरा जो ग्राम पंचायत से जो नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों ने, हमारे पास छोटा मोटा केस का सुल्फ होता है। मतलब हाँ, 10,000 का, जितना 10,000 से नीचे 10,000 तक मैं केस का सुल्फ कर सकता हूँ। 10,000 रुपए तक के जो अगर कोई केस मुकदमा हो, हाँ, उसका हम तो कर सरपंच के माध्यम से समाधान हो सकता है। और बड़े बड़े केस को हम लोग जी आगे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर कहाँ करते हैं? कोर्ट में। कोर्ट द्वारा। कोर्ट द्वारा। अभी देख रहे हैं सर ग्रामीण क्षेत्रों में मारपीट जो करते हैं भाई में भाई, दो पक्ष में, एक पक्ष मान लेते हैं, वो मान लेते हैं और दूसरा पक्ष नहीं मानते हैं, तो इसका क्या निदान है? हमारे पास जो एक नोटिस हमने दिया, मान लिया कि उन लोग दोनों भाई लड़ रहे हैं, एक भाई नोटिस पर नहीं आए तो दोबारा मैं 3 नोटिस मैं देता हूँ। अच्छा, 3 नोटिस भेजा जाता है? हाँ, तीसरा के बाद नहीं आते हैं तो उनको जो नाजायज़ है उनका हम लोग डॉक्यूमेंट बनाकर उनको प्रति हम दे देते हैं। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजते हैं? थाना में? हम लोग अपने स्तर से हम लोग कोर्ट तक उसका डिफेंड कर देते हैं। अच्छा, कहने का तात्पर्य ये है जो हमारे सरपंच साहब बोल रहे हैं, जो मानते हैं उसका तो ठीक है, जो नहीं मानते हैं उसका कोर्ट में डिफ्यूज कर देते हैं। तो इसी पर सर हम बहुत अच्छा जानकारी दिए। हम आपसे ये पूछेंगे अभी, जो मुखिया जी तो विकास कर रहे हैं, ठीक है, विकास दल, अगर वहाँ पे मुखिया जी अवेलेबल ना हो, वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं, अगर आपको वहाँ पर जो है कोई घटना ऐसे घटित हो गई और अगर वहाँ पर आपको जाना पड़े तो आप क्या वहाँ पर निदान करेंगे गाँव? ठीक है, मान लिया कि किसी गांव में घटना हो गई, हाँ, उस जगह पर मुखिया जी नहीं हैं, उस जगह पर हम जाते हैं, उन लोग जैसे मान लिया कि किसी कारण कुछ लड़ाई उन लोग अपने में आपस में कर रहे हैं, हम सप्ताह में
5 लोग फील्ड में हम रहते हैं, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जो बात है। लड़ाई झगड़ा करते हैं उनको हम जाके घर पर ही समझा देते हैं कि अरे बाबू लड़ाई झगड़ा मत करो, इससे कोई लेना देना नहीं है, भाईचारा बना के रहो, एक्टिव रह के रहो, अच्छा तुमको आएगा सब काम। मतलब जो है घर घर जा कर के, ये बहुत अच्छी बात है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जा कर के देखते हैं, जो किसी घर में झगड़े हो रही है या नहीं हो रही तो उसको भी सुलझाव करते हैं, मतलब उसका भी निदान करते हैं सरपंच साहब। ये तो बहुत अच्छी बात बताएं सर, ये तो आप इतने अच्छे अच्छे काम करते ही जी। हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे, जी। जो ये तो हो गई लड़ाई झगड़ा ज़मीन जायदाद की बात, जी। अक्सर हम देखते हैं जो बाहर से जो लोग कमा धमा के आते हैं गांव में रहने के लिए, जी। वो उनको कुछ पता ही नहीं है जो उनको कैसे क्या यहाँ पर रहना है, कैसे क्या मिलेगा, कौन सी सुविधा मिलेगी, तो वो उसके लिए सर कहाँ जाएंगे? उसके लिए विकास का मामला एक वार्ड होता है, अच्छा। जैसे सरपंच का 11 पंच होते हैं, उसी तरह मुखिया का 11 वार्ड होते हैं। और वार्ड का जो विकास का जो मामला है, वार्ड द्वारा मुखिया को बताता है कि फलना बाबू को फलना चीज़ दिक्कत हुआ है, फलना को फलना ये चीज़ नहीं है, ये वार्ड का काम है। मेरा काम सिर्फ लड़ाई कोई नहीं करे, किसी पर जुल्म नहीं करे, इसका हम लोग एक्टिव होकर निदान करते हैं। हाँ, मतलब ये जो अगर आपके पास जमीन जायदाद ना हो तो उस पर नहीं, अगर विवाद के मामले में ये सहयोग करते हैं। अगर मान लीजिए सरपंच साहब, ये तो अच्छी बात बताएं, हम जो गांव जिसके पास घर जमीन सब नहीं हो, उसके लिए वार्ड मेंबर के पास ही जाना होगा या आपके पास भी जा सकते हैं? जिसका जमीन जात नहीं है, हाँ। सरकार द्वारा भूमि भूमि सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, नहीं मिला है उनको, जो नहीं मिला है, हाँ। उस सरकार द्वारा उनको मुखिया द्वारा किया जाएगा। अच्छा। मुखिया अपने स्तर से जो सरकारी जमीन है बिहार सरकार का, उस पर लिख कर उसका अति किया जाएगा। तो उनको मुखिया के पास जाना पड़ेगा? हाँ, मुखिया जी के पास जाने पड़ेगा। मतलब फाइनली उनके पास नहीं। अच्छा सरपंच साहब, ये बताइए कि जैसे आप सरपंच हैं जी जी, आप किसी कारण से जी आप उस पंचायत में उपस्थित नहीं हैं और उस पीरियड में किसी केस का डेट पड़ गया हो, दिनांक पड़ गया हो, तिथि पड़ गई हो, तो उस पीरियड में आपके अनुपस्थिति में कोई और सदस्य हैं जो करते हैं समाधान या नहीं होता है? हमारे मेंबर 11 हैं, उसमें से हम एक उप सरपंच चुनते हैं। अच्छा, उप सरपंच। जी। हम सरपंच नहीं रहने के उपस्थिति रहने के कारण उप सरपंच ने इस कार्य को देखते हैं। अच्छा, माने और हमारे एक सचिव एक वकील हैं। और वकील सरकारी वकील होंगे ना? हाँ, वकील हैं, ब्लॉक द्वारा सरकारी उनको मिला हमको है। अच्छा। सचिव भी है, सरकारी है। अच्छा, तो इसमें जो केस करेगा, जो वकील लड़ेंगे आपके पक्ष से या हमारे पक्ष से, तो क्या उनका भी कोई फीस वगैरह है? जी नहीं, उनका सरकार द्वारा जो पैसा मिलता है हम लोग का कोई फीस नहीं, सरकारी फीस सिर्फ से 100 रुपया है। अच्छा, तो जैसे केस हमको मुकदमा दायर करना है ग्राम कचहरी में, तो उसके लिए जो हम आवेदन देंगे, उस आवेदन के साथ साथ कुछ शुल्क अर्थात कुछ पैसे भी दिए जाते हैं? नहीं, सिर्फ आवेदन करना। आवेदन दिए, आवेदन को रिसीव हम लोग कर लिए। अच्छा। उसके बाद अपने स्तर से उनको ही नोटिस हमने भेजते हैं। पूरी तरह से यह व्यवस्था निःशुल्क है? जी। अच्छा सरपंच साहब, यह बताइए कि जो आप बोले कि हमारी अनुपस्थिति में उप सरपंच जो है करते हैं, तो ये उप सरपंच क्या होता है और इनका चुनाव कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है? हम लोग का 11 सदस्य, उसी में से हम लोग ब्लॉक में वीडियो द्वारा चुना जाता है। उस पर ब्लॉक में हम लोग को वोटिंग होता है। अच्छा, इसमें भी वोटिंग होता है? हाँ, पंचों द्वारा वोटिंग होता है। अच्छा। पंच ने 11 पंच ने 6 पंच या बराबरी हो गया तो एक सरपंच का भूमिका रहता है, उसी आधार पर चुना जाता है। अच्छा, सरपंच साहब, आज आप हमारे इस गांव घर के कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। सर, आप जाते जाते हमारे गांव घर के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आप कहें सर। हमारे संविधान को बना हुआ है, हम लोग मुखिया सरपंच हम लोग मिलकर अच्छे काम ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं। जी जी। और हम चाहते हैं कि हमारे जो
सरकार द्वारा विधि व्यवस्था जो मिला है उसका सही ढंग से उपयोग हम लोग करते हैं। सरपंच साहब, आप जी। आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, जी, इसके जी। लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें तो जानकारी मिले ही मिले, उम्मीद करते हैं आपको भी कोई जानकारी मिले ही होंगे। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फेजा रोड, पटना 8,01,। और हमारी ईमेल ID है director.dk.patna@gmail.com। और हाँ दर्शकों, अब हमें और हमारे पूरे टीम को इजाज़त दीजिए और तब तक आप एक लोकगीत का आनंद लीजिए। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। अरे खेल रहिए, धूप रहिए, रोप रहिए धान, मोने मोने बिचारे रहिए, मोने मोने बिचारे रहिए, जय जय बाबा धाम, बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम। बाबा हो विराजे झारखंड में, खेल रहिए, धूप रहिए, रोप रहिए धान, बम 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 जब तक आओ। खेल रहिए, धूप रहिए, रोप रहिए धान, मोन मोहन बिचारे रहिए, मोन मोहन बिचारे रहिए, जय बह बाबा धाम, बोल भैया राम राम, राम राम सीताराम। बाबा हो विराजे झारखंड में, ओहोय! ओहो! ओय! और उठा के, हाँ, वाह, हाथी के रहनाव नवेरिया, कथी के करवार, हाथी के रहनाव नवेरिया, कथी के करवार, कौन लाला खे बनिहारा, कौन लाला खे बनिहारा, कौन उतारे पार, बोल भैया राम राम, राम राम सीताराम। बाबा हो विराजे ओरिया देश में, सोने के रानाव नवेरिया, रूपे के करवार, बम 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 सोने के रानाव नवेरिया, रूपे के करवार, भैरो लाला खे बलिहारा, भैरो लाला खे बलिहारा, भोला उतारे पार, बोलो भैया राम राम, राम राम सीताराम। बाबा हो विराजे उड़िया देश में, होय! ओहोय! हाँ! हाँ! काथी के मंदिरवा हो भैया, काथी लगल के बाद, काथी के मंदिरवा हो भैया, काथी लगल के बाद,
कौन मुखा बैठल छथिन, कौन मुखा बैठल छथिन दानी सरदार। बोलो भैया राम 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 सीताराम। बाबा हो विराजे ओरिया देश में। पत्थर के मंदिर वह भैया चंदन लगल के मार। पूरब मुखा बैठल छथिन दानी सरदार। बोलो भैया राम 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 सीताराम। बाबा हो विराजे ओरिया देश में। हो हो ओरिया देश में रोरिया गरल नैना बहलोर। ओरिया देश में रोरिया गरल नैना बहलोर। दिलो नहीं भरोसा लागे, दिलो नहीं भरोसा लागे बाबा का लगबे गोड़। बोल भैया राम 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 सीताराम। बाबा हो विराजे ओरिया देश में। होली ले बहे पाँव के कंकड़ पोछी ले बहलोर। होली ले बहे पाँव के कंकड़ पोछी ले बहलोर। दिलों में धैर्य बांधबे, दिलों में धैर्य बांधबे बाबा का लगबे गोड़। बोल भैया राम 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 सीताराम। बाबा हो विराजे झारखंड में। खेल रही है धूप रही है रोपै रहिए धान। बम 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 बम। खेल रही है धूप रही है रोप रही है धान। मोने मोहन बिचारे रही है, मोने मोहन बिचारे रही है। जय जय बाबा धाम। बोल भैया राम 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 सीताराम। बाबा हो विराजे ओरिया देश में। राम राम सीताराम। बाबा हो विराजे झारखंड